कहीं कभी आप बोलते हैं, अरे मैंने गलती नहीं की तो मैं क्यों करूं? जब मैंने गलती नहीं किया तो मैं उसकी भरपाई क्यों करूं? ये बात हम ऐसे करते हैं ना। और देखो, प्रभु के प्रेम के वास्ते अपना पाई का नुकसान, उनका जो नुकसान है वो अपना नुकसान समझकर, वो जानते हैं कि ओनेसिमुस मसीह के पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है वो भरपाई करता है। अब ये भी देखना कि पौलुस के पास भी ऐसा कुछ चीज नहीं होगा, वो कोठरी में पड़ा हुआ है। उसके पास भी कोई इनकम नहीं है कोनो कि वो भरपाई करे, मगर पौलुस का विश्वास और पौलुस का जो जिम्मेदारी कि जो भी बात नुकसान पहुंचे मैं उसकी भरपाई करूंगा। तो पौलुस उसके बाद उसे थोड़ा सा एक ना एक ये भी दे रहा है। ये भी तू फिल्म को बोला, तू ये नहीं कहना कि ओके मैं स्वयं तुम्हारे लिए दे दूंगा, है ना? कि आप वो वचन को देख और एक बार पढ़ना, 19 को वर्स 19। मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूँ कि मैं आप भर दूंगा, और इसके कहने की कुछ आवश्यकता नहीं कि मेरा कर्ज जो तुझ पर है वह तू ही है। हाँ, मेरा कर्ज तुझ पर है, इसका मतलब क्या है? पौलुस इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, तो ये नहीं बोलना मेरा कर्ज तुझ पर है। ऐसे बोलने का कारण ये है कि ये फिलिप्पन पौलुस के कारण विश्वास में आए, वो कर्ज, उस कर्ज के बारे में बता रहा है। तो पौलुस के प्रति फिलिप्पन के हृदय में एक कर्जदार था, एक कर्ज है फिलिप्पन के हृदय में भी, क्योंकि आज अगर फिलिप्पन विश्वास में है, प्रभु में बढ़ रहा है, तो पौलुस के द्वारा, इसलिए वो पौलुस के प्रति कर्जदार। समझ में आ रहा है आपको? कि मगर और पौलुस चाहो तो उसका पूरा फायदा उठा सकते थे, पूरा फायदा उठा सकते थे, और वो फायदा ना उठाते हुए पौलुस क्या कर रहा है देख सकते हैं। ऐसा ना करते हुए पौलुस बोलता है मैं वो कर्ज उतार देता। या पौलुस ये क्यों कह रहे हो? याद याद है, यहाँ पर मैं वो बात लिखी नहीं है, मगर आप करो क्या, पौलुस ऐसा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जब पौलुस क्रूस की ओर देखा, वो यीशु मसीह को अनुकरण कर रहे थे, वो क्रूस की ओर देखा और उसने वही पाया कि मेरे पाप का कर्ज यीशु ने चुकाया। यीशु मसीह ने किए हुए बातों को जब समझते हैं, तो पौलुस बोल रहे हैं तो मेरी फर्ज क्या है? यीशु मसीह ने मेरे लिए जब कर्ज इतना कर्ज उठाकर मेरे पाप के अपना खून नहीं बहाया, मैं भी उसके समान, यीशु मसीह के समान, यीशु मसीह का अनुकरण करते हुए मैं भी उस व्यक्ति का कर्ज उठाऊं जिसके वो नहीं मिटा पाए। जैसे मैं मेरे पाप के लिए मैं वो कर्ज नहीं उठा पाऊं, मैं यीशु मसीह, मेरे में कुछ ऐसी कुछ है, यीशु मसीह ने मेरे जो कर्ज यीशु मसीह ने चुकाया है, उस कर्ज का मैं कभी यीशु मसीह को चुका नहीं सकता, मैं कभी मेरे प्रभु को चुका नहीं सकता। मेरे पापों के लिए, मेरे उद्धार के लिए जो प्रभु ने की, उसका कर्ज मैं कभी चुका नहीं सकता। अगर ऐसा है, ये दास, ये जो हमारे प्रिय भाई चुनता है, वो शायद उनका उनका स्वामी के लिए वो चुका नहीं सकता, मगर क्या मैं वो उठा सकता? प्रभु के प्रेम के प्रति उत्तर में, एज अ रिस्पॉन्स टू द लव ऑफ क्राइस्ट, एज अ रिस्पॉन्स, नॉट अ रिएक्शन, रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स। रिएक्शन क्या होता है? अरे मैं उसको भरपाई क्यों करूं? दैट इज रिएक्शन। रिस्पॉन्स क्या? ओके, मैं भी, अगर प्रभु ने मेरे लिए किया है, मैं अपना बाइक लेकर, इसका मतलब क्या है? तो यीशु मसीह के भाषा में और पहले बना के मैं अपने बाइक लोग जान भी कुर्बान करे। पौलुस क्या बोलते हैं? अगर जान कुर्बान करने की बात तो कहता, पर एटलीस्ट मैं उसके कर्ज तो चुका दूं। तो प्रियो, अगर क्या आज आप इस प्रभु के वचन के सामने अपने आप को समर्पित कर पाओ? भाईचारा क्या होता है? ये पौलुस के जीवन से इस पत्र के द्वारा हमारे सामने रखा हुआ वचन
हम सीख सकते हैं, सुन सकते हैं, मगर वचन के सामने हम कैसे समर्पण दें। तो प्रियो, जब आप ये वचन सीखते हैं, ये भी समझना है ये वचन हमसे पूछेंगे, आपसे पूछेंगे। आने वाले दिनों में शायद ये आप लोग सामना कर पाए, सामना करेंगे, जरूर सामना जरूर करेंगे, क्योंकि ऐसी बातें मैं भी सामना किया, इसलिए बता रहा हूं। चलिए आप लोग भी सामना करें। दूसरों के गलती की भरपाई क्या आप करो। अगर आप उस भाई या उस बहन को अपने समान या अपने से बढ़कर प्रेम करोगे, तो आप ये करने में मजबूर होगी, और आप ये प्रेम से करो, दबाव में नहीं, प्रेम से करो। ये आसान नहीं, वही है मसीह जीवन। मसीह जीवन आनंद के जीवन है। इसमें ये आता कि हम दूसरे के हृदय को आके क्या कर रहे हैं, उनके हृदय को रिफ्रेश कर रहे हैं, उनके जीवन को ठंडक पहुंचा, उनके हृदय को ठंडक पहुंचा रहे हैं। ये यही है मसीह जीवन। ओके, ऑलराइट, तो ये बात हम देख सकते हैं। तो आगे वचन में भी और हम देख सकते हैं कि 22वां आयत में, ओके, देखो 22वां आयत में वहां क्या लिखा है कि एक और बात को पौलुस बता रहे, पौलुस बोल रहे हैं कि फिलौन को मेरे लिए मेरे लिए कमरा तैयार करना। इसका मतलब ये है कि पौलुस फिलौन को जानते हैं, या फिर अगर नहीं जानते हैं तो पौलुस फिलौन को एक बड़ा उम्मीद के साथ कि पौलुस पहली बार फिलौन को डायरेक्टली देख पाएंगे। मतलब क्या कि जब अगर जेल से निकलेंगे तो मैं आपके पास जरूर आऊंगा, आपसे मिलने जरूर आऊंगा। शायद मैंने आपको देखा नहीं, ओके, मगर मैं आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। ये पहले आए तो मैं कुछ लिखा है ना, मैं आपके बारे में सुना, आपके प्रेम के बारे में सुना है। कई दासों को आपने अतिथि सत्कार किया है, उनके मनों को ठंडक पहुंचाया है। इसलिए मैं भी तुम्हारे पास आना, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे पास रहना होता। कि शायद तुमने भी प्रार्थना किया होगा कि मैं भी अगर पौलुस को बारे में सुना है, मैं उनको देखना चाहता हूँ। हो सकता है फिल्म की प्रार्थना को भी सुने, क्योंकि पौलुस को नीड है, छुटकारा होगा, और पौलुस से वो उनके भवन में आकर रहेंगे। तो ये उम्मीद के साथ क्या करते हैं, पौलुस यहाँ पर बता रहे हैं, और वहां पर भी पौलुस से लेकर ये बात है कि मेरे साथ कौन कौन है, वो बात वापिस पौलुस दोहरा रहा है। तो सिर्फ पौलुस के पत्री में वही बात यहाँ पर दोहरा रहे, मेरे साथ कौन कौन है, पौलुस वहां पर सता रहे हैं। ओके, तो ये बात है। और फिर फिलिप्पियों के समान वही अनुग्रह के वचन को यहाँ पर लिखते हैं कि प्रभु के अनुग्रह आपके आत्मा के साथ बनेगा। तो ये बात है, तो आप समझ सकते हैं पौलुस क्या किसके अनुकरण कर रहे हैं, ईश्वर के अनुकरण कर रहे हैं। ईश्वर ने दिखाया वही बात अपने जीवन के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा, चरित्र के द्वारा, अपने कामों के द्वारा पौलुस वही बात सामने फिलिमन के सामने एक नमूना बनकर जता रहे। ये बात हमें बहुत बात हमें सिखाती है। अभी हम और जल्दी से जल्द आगे बढ़ेंगे प्रियो। और इससे क्या होता है, जैसे मैंने बताया 12 आयत में क्या लिखा, सॉरी 16 आयत 16 आयत को पढ़ेंगे। 16 आयत, परंतु अब से दास की तरह नहीं, वरन दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान रहे, जो मेरा तो विशेष प्रिय है ही, पर अब शरीर में और प्रभु में भी तेरा भी विशेष प्रिय हो। ओके, इसने बताया और ज्यादा प्रिय हो चुका है। इसका मतलब क्या है, राइट? इससे द्वारा पौलुस क्या बताना चाहते थे कि ओनेसिमस को प्रेम करें, इसको आदर दे, बिकॉज़ वो एक मनुष्य है। मनुष्य मतलब क्या है, मनुष्य का कारण क्या है, मतलब वो भी परमेश्वर उनको भी उनके स्वरूप और सादृश्य बनाए, जैसे हमको भी प्रभु ने ऐसे बनाया, उनको भी इसी आंखों से देखे कि वो भी प्रभु की सृष्टि है, प्रभु ने उसे भी अपने समान बनाया है।
अपना भाई है। यीशु मसीह जैसे हमारे लिए मरे, घोड़े पे हमारे लिए मरे, हमारे लहू बहाया है, उसी प्रकार प्रभु यीशु उसके लिए भी नसमस इस दास के लिए यीशु मसीह लहू बहाया, अब वो पूरे भाई बन चुके हैं। ओके, ये क्या है? राइट, इसके कारण वो मसीह भाई है, हमारा भाई हो चुका है, एक ही लहू है, यीशु का लहू हम सब में है। अब अभी जो एफएसएस के पत्र के सामने आके अगर उसके लिए देखा जाए तो पौलुस उसका बताना चाहते हैं, अभी हम एक ही रोटी के सहभागी है, हम एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा, एक ही प्रभु है? तो इसके कारण वो हमारा भाई हो चुके हैं। ये जो भावना है, जो मन भावना, एटीट्यूड, क्या होगा अगर एक एक दास और स्वामी के बीच में इस प्रकार की अगर भावना होगी, भाईचारा होगी, ये क्या हो सकता है? ये आगे जाकर दासत्व का, स्लेवरी, गुलामी का जो परंपरा थी, जो संस्था है, गुलामी की संस्था है, वो हमेशा के लिए तोड़ देंगे। इसलिए रोम के राज्य में इस प्रकार की और उसकी विचारधारा और बहुत ही क्रांतिकारी थी, बहुत ही क्रांतिकारी। क्योंकि दास को अपने स्थान में रखना है और स्वामी अपने स्थान में रहना, या फिर भारत के या हमारे भारत के संस्कृति के अनुसार ब्राह्मण के स्थान में रहना है, शूद्र के स्थान, या आदिवासी स्थान में रहना, राइट? धनवान अपने स्थान में रहना है, गरीब अपने स्थान में। मगर इस प्रकार के भेदभाव मनुष्य ने बनाए, सारे भेदभाव को मसीह यीशु में, मसीह यीशु क्या किए? ऐसे चीजों को तोड़ दिया, ऐसे भेदभाव के दीवार को, दुष्टता और गुलाम और दुश्मनी के दीवार को प्रभु यीशु तोड़ कर एक नए सृष्टि की, मनुष्य पे एकता, जब पर सब एक सी। राइट, ये बात हम देख सकते हैं। ठीक है, आगे जल्दी से बढ़ेंगे। यहाँ से कुछ विशेष लेसन्स क्या सकते हैं? राइट, पौलुस की तत्वया, पौलुस की सेवकाई के द्वारा पौलुस ये सिखाना चाहते हैं कि यीशु मसीह सबसे शक्तिशाली, सबसे महान भी, यीशु मसीह हमारे लिए पर्याप्त है। और यीशु मसीह का केंद्र स्थान जो है मसीह जीवन में, यीशु मसीह कैसे हमारे जीवन में केंद्र स्थान होनी चाहिए, ये बात। तो यीशु सृष्टिकर्ता है, वो परमेश्वर है, और वही यीशु। ओके, इस संसार के कौन सा भी आइडिया क्यों ना हो, कौन सा भी विचार क्यों ना हो, कौन सा भी सिद्धांत क्यों ना हो, कौन सा भी धर्म क्यों ना हो, कौन सा भी क्या बोल सकते हैं, गुप्त बातें क्यों ना, कौन सा भी गुप्त बातें क्यों ना हो, यीशु मसीह सबसे बढ़कर। आज जितना भी ट्रेंड्स क्यों ना, ट्रेंड्स जो होती है, जितना भी परंपराएं, संस्कृतियां क्यों ना हो, इवन वो भी नहीं, यहूदियों की व्यवस्था क्यों ना हो, ये सारी बातें उससे बढ़कर यीशु की, और सिर्फ यीशु के द्वारा ही हमें उद्धार मिलते हैं, और सिर्फ यीशु के द्वारा ही हम परिपूर्ण हो जाते हैं। यीशु के बिना हम कुछ नहीं। सरल से भाषा को पता है, यीशु के बिना कुछ नहीं बस। यीशु ही हमारा सब कुछ है, हमारा जीवन यीशु में छिपा हुआ। यीशु ही अब यीशु हमारा जीवन हो चुके हैं, अब मर चुके हैं, अब यीशु ने उसमें जीवन। हालेलुया। यही बात और न्यूज क्या करते हैं, लोगों को, कलीसिया को सिखाना चाहते हैं। दूसरी बात यह है, और उसके कलीसिया मतलब क्या है? हम उस देह के, यीशु मसीह के देह के एक अंग, या members of the one body। इसका मतलब जितना यीशु के साथ करीब है, उतना हम एक दूसरे के साथ करीब होगा। अगर हम ये करीब होगा, और जैसा यीशु मसीह हमसे चाहते हैं, जिस बुलावट के लिए यीशु मसीह ने बुलाया हो, और जैसे यीशु मसीह हमसे चाहते हैं, हम वो हो जाएंगे, वो करेंगे जो यीशु चाहते हैं। ऐसा होगा तो क्या होगा? हम वाकई में शांति बनाएंगे, कि प्रभु के साथ शांति होगी, यीशु की शांति हमारे अंदर होगी, और हम एक दूसरे का शांति में रहेंगे। देखो कितना खूबसूरत, देखो पढ़ने में काफी खूबसूरत है, मगर हकीकत में ये होनी चाहिए।
इसका मतलब क्या है? ये क्यों चाहता है? क्योंकि पौलुस खुद इस प्रकार के तनाव से गुजरे हैं, मगर नए मिलाप की आत्मा जो प्रभु ने हमें दी है, नए मिलाप के आत्मा से शांति बनाए रखने की, भाईचारा, नए मिलाप की आत्मा से भाईचारा रखने की, और वह को अपना मसीह स्वभाव को, मसीह को पहनकर मसीह स्वभाव को दिन प्रतिदिन 4 की बात पौलुस ने पौलुस से कहा ना, इस वचन और उसकी पत्र के द्वारा हमें सिद्ध होते हैं। उसके साथ साथ क्या है? वफादार, एक दूसरे को मदद करने की। जब हम एक दूसरे को मदद करते हैं तो इस बातें वफादार रहते हैं। ये सारे बातें प्रभु के सामने बहुत बड़ी बात है। हमारी विश्वास को कैसे हम लागू करेंगे? जब हम एक साथ आते हैं और दूसरों को हमसे बढ़कर समझकर उनके लिए जो कुछ हम करना चाहते हैं, जहाँ पर पवित्र आत्मा हम इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है? सुसमाचार हमारे प्रति, हमारे बोली से बढ़कर हमारे क्रिया सुसमाचार को बढ़ावा दे। इससे क्या होगा? जो मसीह को नहीं जानते हैं वो मसीह को देख पाए। मतलब यीशु मसीह के भाषा में जब हम एक दूसरे को प्रेम करेंगे, संसार जानेंगे कि हम यीशु के चेले, यीशु के शिष्य, तब तक ये जानने पड़ेगा। तो इस प्रकार का भावना स्वभाव जब हमारे अंदर होगी तो संसार जरूर यीशु को देखें हमारे द्वारा। राइट? इसका मतलब क्या है? मसीह जीवन के स्वभाव क्या है? कि आनंद और एक्साइटमेंट, वो क्या होगा? वो मसीह में जो आनंद है वो वही है दूसरों को हमसे बढ़कर समझकर, और मसीह जीवन में मसीह के साथ रहने की जो आनंद है और एक्साइटमेंट, वो वही है मसीह जीवन के स्वभाव, वही चरित्र होना चाहिए। और जब ये एक्साइटमेंट एक अंदर होगी, एक अगुए के अंदर होगा, तो क्या होगा? वो अगुआ के अगुए के जीवन, मतलब एक लीडर होने के नाते ऐसे एक एक्साइटमेंट और जॉय जब एक व्यक्ति के अंदर आता है, वो क्या होता है? दूसरे के अंदर उसका प्रभाव होता है। और उसका जो प्रभाव देखना, मसीह जीवन का प्रभाव है, और मसीह जैसे दास मसीह में आने का जो कारण हुआ, उसी प्रकार तो हमारे अंदर जॉय और एक्साइटमेंट, मसीह को सेवा करने की आनंद, मसीह को सेवा करने का एक्साइटमेंट होता है, जहां पर प्रभु जो बोलता है वो काम हमें लागू करना, एक दूसरे की भरपाई करना, वो एक एक्साइटमेंट के साथ, आनंद के साथ करते हैं, तो क्या होता है? तो उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। इसका मतलब क्या है? वैसे लास्ट लाइन इंग्लिश में लिखा है, इन क्राइस्ट, मसीह में होना मतलब क्या है? जैसे यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझ में और तू मुझ में, मेरे वचन तुझ में और तू मुझ में, तो क्या होगा? तो वैसे हम जीते, क्या होगा? हमारे अंदर वो एक्साइट, मसीह के प्रति जो आनंद है, एक्साइटमेंट है, वो हमेशा बरकरार रहे, ऑल टाइम्स, हर समय। परिस्थिति नहीं, उन सभी हर परिस्थिति में भी वो आनंद हमेशा बरकरार रहेंगे। और इसको बोलते हैं वायरस इन्फ्लुएंस, वो दूसरों को प्रभावित करते हैं। पौलुस का वैसे जीवन ऐश्वर के घराना को भी प्रभाव करते, ऐश्वर के घराना को प्रभाव करते। तो यही बात हमें देख सकते हैं कि पौलुस की ये पत्रियां, विशेष करके कारागार से के लिए ये पत्रियां, इन चारों सुसमाचार का एक क्या बोल सकते हैं, एक मिश्रण है पौलुस की, पौलुस की ऐसे बात। ठीक है, और राइट, ये बताकर मैं आगे का जो है अपने क्लास में हम जरूर ये बातों को देखेंगे, जल्द से जल्द ये बातों लेके अगला जो है पास्टल एपिसोड्स, पास्टल कल के क्लास में इसको आगे और बहुत है कि हम देखेंगे पास्टल एपिसोड्स, पहला तिमोथी, दूसरा तिमोथी और तीतुस। ओके, क्योंकि मैंने प्रश्न को ज्यादा समय देने के कारण वो इसलिए ज्यादा समय दिया क्योंकि वो एक नींव था। आप पौलुस के हृदय को अपने समझे हो, पौलुस के स्वभाव और क्रिया को अपने समझे हैं, अब उसी स्वभाव में
और उसी स्वभाव में, उसी भावना के साथ अब तिमोथी तिमोथी और